हेलो चैंपियंस, जय श्री राम सबको। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम एक नए क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेस वैल्यू हम उसको कहते हैं जैसे किसी भी इंसान को देख के हम उसका फेस पहचानते हैं कि ये मेरे मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, चाचा हैं, चाची हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम फेस देख के जैसे बता देते हैं, वैसे ही फेस वैल्यू होता है नंबर्स में। इसमें डिजिट्स दिए होते हैं किसी भी नंबर में, उस डिजिट को देख के सिर्फ उस डिजिट का आप नाम बता दीजिए, वही होता है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट वही होता है जो वो खुद होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर 6 है तो फेस वैल्यू 6 का कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस और पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि ये वंस है, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 6 कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू होगा वो 6 ही होगा, वो उसके प्लेस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, यही रहा 67,301। अब 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। 3 का फेस वैल्यू 3, 7 का 7, 6 का 6। ये किसी भी प्लेस पे रहे, कहीं भी रहे पोजीशन इसका, बट फेस वैल्यू क्या होगा, डिजिट का खुद का नंबर होता है। जैसे अगर हम किसी का फेस देखते हैं तो चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, सब जगह उसका रिलेशन हमारा वही रहेगा, हम उसी नाम से उसको पुकारेंगे। ऐसे ही इन नंबर्स में डिजिट का वही चीज होता है कि डिजिट कहीं भी प्लेस पे रहे, डिजिट इटसेल्फ ही वो क्या होता है, उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं कि प्लेस वैल्यू वो नंबर होता है जो कि प्लेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। डिजिट जिस प्लेस पे रहेगा, जैसे हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि कैसे वैल्यूज को हम प्लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू करते हैं। तो हम इंडिया में है इसलिए हम यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करेंगे। ठीक, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिनोट्स द प्लेस और पोजीशन ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर। जिस पोजीशन या प्लेस पे होगा वो डिजिट, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिफाइन होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन नंबर। ये डिपेंड करता है पोजीशन इन द नंबर। जैसे फेस वैल्यू डिपेंड नहीं करता था, कहीं भी पोजीशन रहे उसका वो सेम वैल्यू रहेगा, बट प्लेस वैल्यू में वो नंबर जिस प्लेस पे रहेगा, जिस पोजीशन पे रहेगा, उसमें वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 67,301। यहाँ पे OTH दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है O का मतलब वंस, T का मतलब टेंस, H का मतलब 100, TH मतलब 1000, TTH 10,000 एंड सो ऑन। ठीक, तो 1 यहाँ पे हमारे वंस पोजीशन पे है, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 का 1 ही होगा। 0 हमारा टेंस पोजीशन पे है, तो 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। 0 में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें ऑटोमेटिक वो 0 ही आना है। 3 है हमारा 100 पोजीशन पे, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 का क्या है, 300 है। 7 ऐसे ही 7,000 एंड 6 60,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 10,000, ये 10,000 पोजीशन पे है, इसलिए 6 इंटू 10,000 60,000 हो जाएगा। तो हम ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो डिजिट जिस पोजीशन पे है, जिस प्लेस पे है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, आई होप इसको सब समझ में आ गया होगा। हमारा थर्ड टॉपिक है आज का एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, इट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। यहीं पे जो हमने प्लेस वैल्यू निकाला है, इन सब का अगर हम सम कर दें तो वही नंबर उसका क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है 7,42,313। अच्छा ध्यान दें, हम यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही यूज करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इसको कॉमा लगाया, कॉमा के बाद इसका पोजीशन मैंने बताया 7,42,313। ठीक, तो 7 लाख यानी 7 इंटू लैख, तो 7 लाख। 10,000 पोजीशन पर 4 इंटू 10,000 यानी 40,000। 2,000 पोजीशन पे है, 2 इंटू 1000 यानी 2,000। 300 पोजीशन पे है तो 3 इंटू 100 300। 1 टेंस पोजीशन पे तो 1 इंटू 10 10। 3 वंस पोजीशन पे 3 इंटू 1 3। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है ना। इसको सबको हम अगर सम करते हैं तो यही वैल्यू आएगा, और इसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो चैंपियंस, आज हमने जाना कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। आपको इसका
आंसर हमको कमेंट करके बताना है। ये नंबर दिए हुए हैं जिसमें सारे डिजिट्स का हमको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। आशा करता हूँ आप सब लोग को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।